नहीं थे, एक बार देखे बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं 5 मिनट रिवीजन। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं हूं तो कहां तक याद होना चाहिए भाई आपको, बोलो बेटा। 1 से लेके 32 तक का स्क्वायर बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, टिप पे। रीजनिंग भी यहीं से बनते हैं कई क्वेश्चन, मैं कल भी कर रहा था। और क्यूब कहां तक याद होना चाहिए भाई, 1 से लेके 16 तक, और 21 का अलग से होना चाहिए। ये बड़ा काम आएगा पूरे मैथ में, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। अब मैं अगर स्क्वायर की बात करूं, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, 11 से स्टार्ट करते हैं भाई। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, ठीक है बेटा, 121 होता है। 12 का बोलो, 13, बोलो भाई, पहले इंग्लिश में बोल लो, 14, 15, 16, 256, शाबाश, 17, 18, 19, 19 का क्या होता है, ये याद करने बेटा, ये याद करने हैं बिल्कुल, ये टिप पे होंगे। और 20 का क्या होता है भाई, 400 होता है, शाबाश। अब अगर मैं ये कहूं 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है भाई, 441। फिर बोलो 22 का क्या होता है, 484। 23 का बोलो 529। 24 का 576। 25 बोलो, और 26, 27, 28 और 29 और 30, ये आपके स्क्वायर होते हैं, ठीक है भाई, सही लिख दिए। ये आपको याद होना चाहिए, कल भी बताया था मैंने। 21 का 29 का 41 होता है, वो 441 होता है, और ये कितना होता है, 841। इसको हम 481 और 841, 484, 784, 529, 729, 576, 676, तो याद हो जाता है जनरली। और बेटा 31 का बोलो, शाबाश, 961, और 32 बोलो भाई, 1024। यहां तक के स्क्वायर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में जिसको ये याद ना हो, अगर आपको मैथ और रीजनिंग की तरफ अच्छे से बढ़ना है। और एक कौन सा होना चाहिए बेटा, बोलो 49 का स्क्वायर, बोलो 2401, एंड 99 का स्क्वायर। मोस्टली एग्जाम्स में, रीजनिंग में ये चीज काम आएगी, बस यहाँ तक। बाकी और ट्रिक है, इनको भी आप ट्रिक से निकाल सकते हो, बट ट्रिक का मारो गोली, आपको ये बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, इनकी शकल याद हो जानी चाहिए। एक भाई ये 29 का है, ये 24 का है, ये 32 का है, ये 22 का, ऐसे याद हो जानी चाहिए, शाबाश। एक बार क्यूब और याद करवाएंगे। 5 का बोलो बेटा, 106 का 216, 7, 343, 8 का क्यूब 512, 9 का बोलो, और 10 का भाई 1000। 10 का क्यूब होता है 1000, ये 10 तक याद होना चाहिए। और 11 से आपको स्टार्ट, बोलो बेटा, 13, 31, 12 का 17, 28, 13, 21, 93, 14, 27, 44, और 15, 33, 75, और 16, 40, 46, एंड 20, 8000, और 21, 92, 61। ये आपको क्यूब याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। यहां से रीजनिंग का भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। अब हमने कल 4 ट्रिकी क्वेश्चन किए, 4 या 5 भाई, एक एक और करवाता हूं। जो बच्चे कल कौन कौन नहीं थे भाई क्लास में, बताओ, शाबाश, उसी हिसाब से, ठीक है। देखो बेटा, ध्यान से देखो भाई, क्लास मिस मत करो भाई बच्चों। ये बच्चे ने ज्वाइन करना है, करना भाई, क्लास भी क्यों मिस करो भाई। खासकर जो बच्चा पहले कभी भी क्लास नहीं ले रखी है कोचिंग की कहीं भी, वो मिस मत कर। ये चीजें एक बार अर्थमेटिक पढ़ जाओ भाई,
फिर दिक्कत होती है एक क्लास मिस करते। देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि भाई 121 11 का स्क्वायर होता है बेटा, है ना, 11 का स्क्वायर। बट मैं ये कहता हूं 121 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 11 होता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ये ऐसे चलते हैं। अगर मैं ये कहूँ 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे 13, और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। इस चीज का जो अंडर रूट का साइन है, इसका मतलब होता है किसी, मान लो मैं इसको ये लिखता हूं, तो इसका मतलब होता है 13 की पावर 1/2। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब किसी चीज की आधी पावर होती है, हाफ पावर होती है। तो मैं अगर इसको तोड़ना चाहता हूं कहीं भी, तो इसका मतलब होता है 1/2। मैं तोड़ सकता हूं इसको। कई बार ऐसा आएगा कि आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अंडर रूट का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। उसका रीजन यही होता है, अंडर रूट का मतलब होता है इसकी पावर हाफ, और पावर की जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 13 की पावर 1 का मतलब है 13। तो हम कभी भी यूं लिख रखा हो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो इसको इससे कैंसिल कर दो, एक्स ही आ जाएगा। ये भी बात आपको जब हम एक और चैप्टर आएगा जब करेंगे, जब ये समझ में आएगी। अभी हम इसी पे चलते हैं। पहली टाइप देखेंगे भाई, सभी कैच करेंगे चाहे थे या नहीं थे। वेरी गुड, शाबाश। पहला क्वेश्चन लिखता हूं 49 क्या आंसर आएगा? क्लियर है भाई ये टाइप? ये पहला, आप इसको ट्रिक व्रिक तो कुछ है नहीं, इसमें बेसिक फंडा है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये आपको समझ में आया भाई? जो बच्चे नहीं थे वो देखो बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये कहता है इस सारे का स्क्वायर रूट कर दो भाई, जो भी वैल्यू यहां से लेके यहां तक है उसका स्क्वायर रूट करो, और इसका मतलब है बेटा यहां तक का स्क्वायर रूट करो। इसका मतलब है इस स्क्वायर रूट का यहां तक जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट करो, और फिर यहां पे लास्ट में एक परफेक्ट स्क्वायर दिया मिलेगा आपको, जिसको आप निकाल सकते हो। तो 49 का क्या होता है भाई, 7 आ गया। इसको मैं 7 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अगर ये 7 है, प्लस का निशान है, तो 9 और 7 कितने हुए, 16 हुए। तो इसको मैं सबको 16 मानता हूं, और 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो इसका मतलब यहां तक मेरी वैल्यू आई 4। अब इस 4 को 96 में ऐड करो, कितना हो जाएगा, 100, और 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10, और 10 को 15 में ऐड करो, कितना हुआ, 25 या 25, और उसका अंडर रूट क्या होता है। तो आंसर क्या आएगा भाई? पहले हमने ये टाइप की कर। क्लियर हुई भाई? बोलो बेटा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप आपस में सीख लेना भाई, जो बच्चे नहीं थे। अब दूसरा क्वेश्चन हमने ये किया कि जब भी आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है 20 का अंडर रूट, ठीक है, अभी आप ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, और आपको दिया प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस, जो बच्चे नहीं थे वो बताए भाई कल क्या आंसर आएगा, जो बच्चे नहीं थे बोलो भाई। नहीं पता ना बेटा आइडिया? अब देखो, अभी पता लगेगा। इस फोरम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। एक प्लस का निशान होगा और एक क्या आएगा, माइनस। ये ट्रिक है भैया, ये नोट कर लेना, नोट कर लेना भाई, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो जब भी आएगा इस चीज का पेयर बनेगा, एक का गैप देकर पेयर बनेगा। बनाओ इसका पेयर, क्या बना, इनका मतलब फैक्टर बनाओ। एक 5 × 4 ये बना सकता हूं मैं 20 को। अगर प्लस का निशान है तो बड़े वाला आंसर, और अगर माइनस का निशान होता तो छोटे वाला आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा भाई। ये था एक छोटा है कंसेप्ट, क्लियर है? दूसरी टाइप हमने ये की, कर लोगे भाई? दूसरी चीज है। तीसरी चीज फिर देखेंगे तो रिवाइज करेंगे, बताएंगे, शाबाश, बहुत जल्दी। अब इस बार ये मल्टीप्लाई कर दिया है, बोलो क्या आंसर आएगा। जब भी अंडर रूट 3 3 3 3 मल्टीप्लाई हो, ये पिछली बार सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में है ये क्वेश्चन, हरियाणा की बात कर रहा हूं।
आप देखो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 3 आएगा। जब कोई भी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी तक जाएगी तो आपका आंसर 3 आएगा, जो भी हो। 7 होता तो 7 आएगा, 11 होगा तो 11 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा। लेकिन याद आई भाई अगली भी, 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट, क्या आंसर आएगा? बोलो बेटा, बोलो भाई, भूल गए क्या? 5 की पावर, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? 5 की पावर 15/16। ये कैसे आया? जब ये इन्फिनिटी तक का साइन होगा तो यही आंसर आया, लेकिन ये बीच में कट मार दिया। ऐसे याद करते हैं भाई, ये रोक रखा है क्वेश्चन, इन्फिनिटी तक नहीं जाता। तो आप इसको काउंट करो, जितने भी अंडर रूट है उतने ही 2 की पावर आपका आंसर आएगा। 2 बोलो, 2 4 8 16, 4 बार गया है ये। तो मैं 2 की पावर 4 समझ सकता हूं, या ऐसे हिसाब लगा सकता हूं, 2 4 8 और 16। जहां तक भी ये चीज जाती है, एक पावर कम करो, यही आपका आंसर आएगा 15/16। कर लोगे भाई? अगर बेटा यू क्वेश्चन ये होता तो क्या आंसर आता? बोलो भाई, 2 4 8, 5 की पावर 7/8। और अगर ये क्वेश्चन होता ऐसे तो क्या आता? 5 की पावर 3/4। ये तीसरी ट्रिक है भाई। क्लियर हुई भाई? ये भी शाबाश बेटा। ये 3 ट्रिक के क्वेश्चन आए थे आपके पास। अब क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं वहीं से जो लास्ट में हुआ था। शाबाश, लिखो भाई पहला क्वेश्चन। एक कल कई बच्चे ये पूछ रहे थे, हाँ याद आया भाई, एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे। ऐसे आया क्वेश्चन, 7 + 7 + 7 डैश डैश, या ICS के मैथ में है इस तरह के क्वेश्चन। और ये कहता है कि भाई आंसर क्या आएगा? q > x > 3, यह आया 3 > x > 4। इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो भी चीज इस तरह से पूछी जाएगी ना, तो आपको ये देखना है कौन कौन से रूट में ये लाई करती है। तो मैं कह सकता हूं भाई √7, 2 का स्क्वायर तो होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है क्या? 9। तो ये जो √7 है ना, ये 2 और 3 के बीच में ही तो आएगा कहीं ना कहीं। बोलो भाई, तो जो भी ये दे रखा हो तो ये देखना कौन कौन से अंडर रूट के बराबर में है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, 2 से बड़ा होगा आंसर, लेकिन 3 से छोटा होगा, बस यही आंसर आएगा। क्लियर हुआ भाई? कल कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को पूछा। मान लो यहाँ पे 11 हो, 11, यहाँ भी 11, अब यहाँ भी 11। पेयर तो नहीं बना, इसका पेयर नहीं बन रहा तो आंसर ऐसे पूछेगा। इसका आंसर क्या आएगा? ये 3 और 4 के बीच में आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? ये वाला आएगा। क्लियर हुआ भाई? अब ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कई बच्चों ने पूछा। अब शुरू करते हैं भाई जो हमने कल लास्ट टाइप की थी। लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखेंगे। 3 ट्रिक बताई हैं भाई, नोट कर लेना, ठीक है बेटा? और कुछ नहीं है उनमें ज्यादा बताने का। इफ 1 + x / 144, ये लिखा मैंने क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, केवल चीजों को समझना है। ये कल करवा भी दिया था। 1 + x / 144 = 13/12। पहले इसी से करते हैं क्वेश्चन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या आएगा भाई? श्योर है? पक्का? या पूरा करके दिखाऊं भाई ये क्वेश्चन? देखो बेटा, ये दिया है अंडर रूट, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझो। इधर देखो दीपक, अगर मेरा ये अंडर रूट दिया है, कोई ये चीज है, कोई रकम है, ये इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो मेरा आंसर ये आता है। इसका मतलब यही तो है, इक्वल के निशान का मतलब है जब मैं इस चीज को सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर ये आएगा। अब आपको 144 भी दिखाई दे रहा है, आपको ये पता है 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, ये भी सही है। इसका मतलब यहां मेरे को 13 दिखाई दिया, तो मेरा न्यूमरेटर जो अंश है वो कितना आना चाहिए? 169 आना चाहिए।
अगर मेरे पास ऊपर 169 आ जाए और नीचे 144 आ जाए तो मेरा आंसर ये सही आएगा। अब मेरे को ये पता है मैं इस चीज को जब सोल्व करता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई होती है 144 गुणा में 144 प्लस एक्स। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, इसको सोल्व करता हूं 144 प्लस एक्स बाई 144 और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 13/12। ये आया या नहीं आया भाई? अब देखो बेसिक फंडा ये कहता है कि भाई इस क्वेश्चन को पूरा मत कर तू, यहीं से आइडिया लगा। मैं कभी भी इस चीज को सोल्व करता हूं a बाई बी के अंडर रूट को यू पूरे पे अंडर रूट हो तो मैं a का अलग से निकाल सकता हूं और b का स्क्वायर रूट अलग से भी निकाल सकता हूं, ये अलग अलग भी कर सकता हूं मैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई चीज पूरे पे अंडर रूट हो तो ऊपर का अलग निकाल दो, नीचे का अलग निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज ये भी होती है a इंटू बी है और इसकी मल्टीप्लाई है तो मैं इनका भी अलग अलग निकाल सकता हूं, अंडर रूट a गुणा में अंडर रूट b, ये भी लिख सकता हूं। तो अभी सारे पे अंडर रूट है, स्क्वायर रूट सब पे है, तो मैं इस चीज से ये चीज लेके आना चाहता हूं। तो इसका तो 12 आ गया भाई। अब इसका 13 लाने के लिए मुझे 169 चाहिए, तो 144 में क्या जोड़ा जाए कि 169 आ जाए? तो मैं देखूंगा 169 में से 144 को माइनस कर लेते हैं तो आप कहोगे 25। अगर मैं x की वैल्यू 25 रख देता हूं 25 तो ये कितना बढ़ जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 और ये आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या आई भाई 25। समझ में आया या नहीं आया? बाकी फिर भी कई बच्चे ये कहते हैं मुझे बेसिक समझाओ। तो देखो भाई बेसिक क्या होता है, बेसिक सीखना नहीं है कुछ भी। ये चीज आई मेरे पास। अब मैथ ये कहता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड वर्ग कर दो। हम ऐसे सीखते हैं स्कूल में। अब इसका भी वर्ग करोगे, ये लो भाई वर्ग, और इसका भी स्क्वायर करोगे। तो मैंने कहा अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से आएगी 144 प्लस एक्स और इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई की और ये आई 144 मल्टीप्लाई 13। अब इसको इधर लेके जाओ है भाई। हाँ, ये आपका स्क्वायर आएगा 169 बाई 144। अब इसको निकालोगे तो ये चीज़ नीचे आएगी, फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी। और हम स्कूलिंग नहीं पढ़ रहे हैं, कंपटीशन को फाइट करेंगे, इसलिए बेटा ये स्क्वायर पकेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा 13/12, 12 मिल गया, 169 बनाना, 144 ये रहा, 25 और जोड़ दो, आंसर आएगा। समझ में आया या नहीं? एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत स्पीड से बताएंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, 2 प्लस, ध्यान से करेंगे बेटा, 2 प्लस x बाई 81 का अंडर रूट इज इक्वल टू 13/9। बोलो भाई, वेरी गुड बेटा। किस किस का आया 7? शाबाश, क्लियर है भाई। अगर बेटा ये 2 है तो 81 और 2 की मल्टीप्लाई करो 162, तो ये बन गया भाई मेरा 162। और मुझे चाहिए 169, तो x की जगह क्या ऐड करोगे 7, तो आपका आंसर आएगा। समझ में आया भाई? नेक्स्ट चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। 3 माइनस में x बाई, लिखेंगे यूं के यूं पाएंगे क्वेश्चन, 225 ये आया, इज इक्वल टू 19/15। वेरी गुड, लेके आए आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोलो भाई 314। वेरी गुड, शाबाश। सभी बच्चे करें भाई इसको। मनीष बताओ भाई, क्लियर हो? हिमांशु, पीछे विशु, वेरी गुड, शाबाश। अब मेरे को ये पता है 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 675 आएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6
675 ये आया। अब ये होता है कितना 361, तो ये माइनस कर दो बेटा इसमें से 4 1 3। अगर मैं x की वैल्यू 314 रखता हूं तो ये 675 माइनस 301, तो ये मेरे पास 361 आएगा और उसके अंडर रूट होता है ये, और आपका आंसर सही आएगा। कर लोगे भाई? अब बढ़ाए भाई आगे, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, पूरी 15 मिनट दे दिए भाई। जो बच्चे नए हैं आप कोशिश करना बेटा। अब आए भाई नेक्स्ट टाइम, लिखो बेटा। इससे पहले कि वो टाइप चले आप लिखेंगे, यहां लिख लो भाई। 2 की पावर 1 क्या होती है भाई? 2 को एक बार मल्टीप्लाई करा, और 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल होते, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, शाबाश। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, ये होती है। यहां तक हमें पता है, लेकिन हमें ये पूरी लाइन याद होनी चाहिए मैथ में, पूरी लाइन। शाबाश, लिखेंगे 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 इसका डबल, और 2 की पावर 10 इसका डबल 1024। पूरी लाइन याद होनी चाहिए भाई। मतलब 2 की पावर 4, 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आया, 5 बार करेंगे तो 32 64, डबल होती चली गई, ठीक है। तो 2 की पावर 10 क्या होती है? 1024 होती है, ठीक है भाई। ऐसे ही 3 की पावर करेंगे, बोलो शाबाश। 3 की पावर 2 बोलो 9, 3 की पावर 3 बोलो 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। बस यहां तक याद होनी चाहिए पक्का। 4 की भी होनी चाहिए आपको। 4 की पावर 1 4, 4 स्क्वायर बोलो 4 क्यूब बोलो 64, ये तो हमें याद ही है 3 तक। तो 4 की पावर 4 क्या होती है भाई? ना पता हो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 256। 5 की भी बोलो बेटा, 5 1 की पावर 5 225, 5 की पावर 3 बोलो 125, और 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125। यहाँ तक भी याद होनी चाहिए 5 की। 6 का क्यूब पता होना चाहिए, 7 का 8 का 9 का, बस वो आगे नहीं आती है। जनरली पावर 2 और 3 4 एंड 5 तक रुक जाता है ये क्वेश्चन। कर लोगे भाई? थोड़ा याद कर लेना, लिख लेना, 1-2 बार करोगे याद हो जाएगा। लिख लिया ना? थोड़ा लिखते रहो भाई, जो नोट्स बनाएंगे बच्चे वो जरूर लिखते रहे, ठीक है। ये होती है। अब क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन लिखेंगे पहला, 2 की पावर n और उसका अंडर रूट, 2 की पावर n एंड अंडर रूट इज इक्वल टू 64। वैसे तो जब घातांक और करनी का चैप्टर हो जाएगा ना आपका, एक इंडिसेज एंड सर्ट्स का चैप्टर होता है मैथ में, वो हो जाएगा तभी अच्छे से आएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अभी आपको ये सिखाने की। ये वाला कंसेप्ट अंडर रूट का उस चैप्टर से रिलेटेड है। कहता है इफ 2 की पावर n का अंडर रूट इज इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n ये कहा बेटा, बोलो भाई, बोलो भाई। 6 12, बोलो भाई क्या आएगा? 12 आएगा। शाबाश, 12 इज राइट आंसर। देखो बेटा ध्यान से देखें। अब इसने कहा 2 की पावर n देन अंडर रूट इज इक्वल टू 64। मैथ में ये रूल है घातांक और करने के चैप्टर में कि भाई जब भी दो चीजें इक्वल हो और पावरों की बात हो रही हो तो आप बेस को सेम बना दो। बेस मतलब इसका 2 है, इसका 64 है, तो इसको एक जैसा बना दो। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 की पावर n
देन अंडर रूट इज इक्वल टू 2 की पावर 64 क्या होता है 6। ये देखो 2 की पावर 6 क्या होता है 64। तो मैंने इस 64 को 2 की पावर 6 के रूप में लिख लिया, लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये भी 2 की पावर में आ गया, ये भी 2 की पावर में आ गया, लेकिन समस्या क्या हुई, यहां पे अंडर रूट है। क्या है भाई, अंडर रूट है। मैं इस अंडर रूट को हटाता हूं तभी तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब दोनों चीज जब इक्वल हो तो मैं दोनों तरफ करना चाहूं, कुछ भी कर सकता हूं, बट दोनों साइड होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इसको भी स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर कर दिया, मुझे पता है स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और तो उस तरफ स्क्वायर करा है तो इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इस तरफ तो स्क्वायर से रूट कट गया भाई, क्या बच गया इधर 2 की पावर n। और इस तरफ चल लेंगे, जब पावर की पावर कहीं पे हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती हैं। तो 6 दूनी 12, तो 2 की पावर 12। मैं इसलिए कह रहा हूं ये चैप्टर जब आगे आएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो आप इसका कंसेप्ट समझते चले, जो बच्चे समझ सकते हैं। अब जब बेस सेम हो, दोनों चीजें इक्वल हो, तो पावर इक्वल टू पावर होती है। ये भी एक रूल है मैथ का कि भाई बेस सेम हो तो पावर इज इक्वल टू पावर होती है। तो यहां पावर कितनी है n और इधर कितनी है 12, तो आपका आंसर क्या आया 12। ये है इसका बेसिक फंडा, समझ पाए भाई। फिर देखो 2 की पावर n देन अंडर रूट 64, 2 की पावर 6 लिख सकता हूं। स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ा, तो ये 2 की पावर n बचा, ये 2 की पावर 12 बचा। और जब बेस सेम होता तो पावर इज इक्वल टू पावर, उधर पावर n है इधर 12 है, तो n की वैल्यू क्या आई 12। लेकिन जिन बच्चों को किस किस को समझ में आया भैया, ईमानदारी से बताना हूँ, झूठ मत बोलियो, झूठ मत बोलना, नहीं हो तो फिर बताने की जरूरत क्या रहेगी। सबका आ गया तो सबकी समझ में आ गया भाई ये। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन करो, फिर क्यों ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक नहीं है, बेसिक बात है। देखो समझो, कुछ बच्चे समझे, अभी नहीं आया वैसे याद उठा लिया। 2 की पावर n, 2 की पावर n, पावर कोई यू चीज आधा कर देता, मैंने कहा आधा कर देता है ये पावर को। फिर समझो बेटा, इस बात को फिर समझेंगे जो बोल रहा हूं मैं। अगर मैं 2 का अंडर रूट करता हूं ना, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 है और उसको ही आधा कर देता तो 1/2 हो जाता है। इस अंडर रूट का मतलब है जितनी भी पावर है उसको आधा करता है, ये 2 से भाग करता है, ये समझ रहे हो। अब इसमें देखो 2 की पावर 1 तो होती है, 2 भी तो बनता है, तो ये क्या कर देता है 1 पावर को हाफ कर देता है। इसका मतलब ये होता है जनरली। अब मैं ये देखो, अब इसको समझना बस, 2 की पावर n और देन अंडर रूट, यानी कि जो भी वैल्यू या है उसको या चीज आधा करेगी। क्या बात समझ में आई है? बोलो बेटा। देखो मैं तो आता रहेगा, कुछ बातें ऐसी हैं जो बस जनरल समझ जाओ। देखो मैंने कहा स्क्वायर रूट पावर को क्या करता है, आधा करता है। अब यू इस तरफ के लिख रखा है 64, और 64 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 6, ये लिख सकता हूं। मेरा आंसर यू सोल्व करने के बाद 2 की पावर 6 आना चाहिए ना। अब 2 की पावर 6 आना चाहिए, और यहां भी 2 की पावर मैंने कुछ दिखाना है। u पावर को आधा करेगा तो n की जगह पे क्या लिखूं भाई 12 लिखूंगा तो 6 रह जाएगा, और 6 मैंने चाहिए। नहीं आया समझ में? बोलो बेटा। इट मीन्स मैं ये समझ सकता हूं जो भी चीज ये दे रखी है और जिस चीज में भी यू कन्वर्ट हो जाएगा, या तो यूं समझ लो इसका डबल आंसर आएगा। जितनी भी पावर में ये टूटेगा ना बेटा इस लेवल पे, इसका हमेशा अगर अंडर रूट है तो डबल आंसर आ जाएगा। अब मैंने कुछ नहीं करना, 2 की पावर n का अंडर रूट 64, 2 की पावर 6 होता, 12 आंसर आएगा। नहीं आया समझ में? एक बार और समझेंगे, एक क्वेश्चन और समझेंगे, शाबाश बताएंगे बेटा। अंडर रूट 3 की पावर n, ध्यान से बताएंगे, 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। बोलो बेटा। अगर आपको विदाउट पेन कॉपी सारा स्क्वायर नहीं हुआ तो फिर आपको चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जिसमें पेन कॉपी की जरूरत हो।
क्या इसमें पेन कॉपी की जरूरत है भाई? कर लोगे बेटा? क्या आंसर आएगा बोलो? केवल ये देखना है ये 3 की पावर कितना है, यू पावर को आधा करता है आधा, तो यहां मैं 8 लिखूंगा जब ही तो 4 आएगा। तो n की वैल्यू क्या आई भाई? क्लियर हुई पॉइंट? एक और लिखता हूं, शाबाश। अब मैं ये देख रहे हो तुम ही मैं, अब देखते हैं, देखेगा नहीं कोई, बताएंगे शाबाश। 5 की पावर n और देन इसका अंडर रूट, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 625। बोलो भाई किस किस को आया भाई? अब भाई मान लो मैथ ना समझ में आता तो बेटा कॉमन सेंस बढ़ा लो, और कॉमन सेंस ना बढ़ती तो थोड़ा मैथ बढ़ा लो। एक चीज तो देखो स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, पेपर तो क्रैक होगा भाई जब, ठीक है। 5 की पावर 4 होता है, इसलिए n की वैल्यू 8 आएगी। समझ में आया भाई? अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेगा इसको यहीं खत्म करता हूं। जब यहां क्यूब रूट रखेगा इसका मतलब थर्ड पार्ट करेगा। क्या करेगा भाई? तीसरा हिस्सा करेगा, क्योंकि किसी की भी पावर ये हो क्यूब रूट ऐसे लिखा जाता है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं x की पावर भाई तीसरा हिस्सा कर दे पावर को। नहीं आई बात समझ में? अब अगर मैं ये लिखूं बेटा इसी क्वेश्चन को 5 की पावर n देन इसका क्यूब रूट, ध्यान से करना, इज इक्वल टू 125। बोलो भाई क्या आंसर आएगा? कोई भी बच्चा बताए। अरे बोलो। अब ये 5 की पावर 3 है, तो मुझे यहां 5 की पावर 9 चाहिए, तभी तो 3 बचेगी। तो ये इसका मतलब n की वैल्यू क्या आएगी? 9। क्लियर हुआ है या नहीं हुआ भाई? बोलो बेटा, समझ पाए चीज या नहीं समझ? अभी क्यूब रूट हुआ नहीं है, मैं जब करूंगा, लेकिन यही खत्म करते हैं इसको। ये बात समझ में आई या नहीं? देखो क्यों होगा, अगर मैं 5 की पावर n की जगह 9 रखता हूं, देन इसका क्यूब रूट करता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ 5 की पावर 9 और इसकी पावर 1/3। ये लिख सकता हूं मैं इसको। और जब पावर की भी पावर कहीं आ जाती है तो पावर मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 5 की पावर 9 गुणा में 1/3, और ये आया 3, तो 5 की पावर 3, और ये किसके इक्वल होती है? 125, जो कि सही आंसर है। तो इसका मतलब 5 n का मान क्या है भाई? 9। क्लियर हुआ बेटा? ओके, लास्ट क्वेश्चन लिखता हूं इस टाइप का, देन आगे बढ़ेंगे। लिखो भाई, 2 क्वेश्चन लिखता हूं बेटा लगातार, शाबाश। इफ 4 की पावर n इज इक्वल टू 256, देन, अभी आंसर नहीं बताएंगे, करेंगे आप करेंगे, n का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन, इफ 6 की पावर n इज इक्वल टू 1296, देन n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या आया भाई? इसका भी 8 आया। 6 की पावर 4 है ये, पक्का? चेक करी भी है, वैसे ही मार दिया तुक्का। अब ये भी 6 की पावर 4, तो मुझे 8 चाहिए। ये 4 की पावर 4, तो मुझे 8 चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? एक और करो, शाबाश। इफ 2 की पावर n एंड क्यूब रूट इज इक्वल टू 512, क्या आएगा भाई? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। देन n इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 की पावर क्या होती है? 9 चाहिए मुझे यहां, तो ये 27 करना पड़ेगा, तभी 9 आएगा। तो इसका आंसर आया बेटा 27, इसका आंसर आया 8, और इसका आंसर क्या आया? 8। क्लियर हुई भाई टाइप? अच्छे से आई भाई समझ में या नहीं आई? क्लियर है बेटा टाइप? सभी बच्चे बताओ भाई, कहो तो मैं और डिटेल में समझाऊं। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, इसने कहा बेटा जो पावर है वह क्यूब रूट में है,
क्यूब रूट में होता है किसी भी चीज को ये तीसरा हिस्सा बनाएगी, यानी कि इस n की वैल्यू को तीसरे हिस्से में बांट देगी। अगर ये 3 है तो इसका मतलब है ये 1 बनाएगी, 2 बनाएगी। ये 6 है तो 2 बनाएगी, 9 है तो 3 बनाएगी, 12 है तो इसका मतलब 4 बनाएगी। लेकिन मुझे चाहिए 2 की पावर 8। 512 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 9। क्या लिख सकता हूं भाई? 2 की पावर 9। अब मुझे एक्चुअल में 9 चाहिए। अब मुझे 9 चाहिए तो यहां मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 27, 27, क्योंकि ये तो तीसरा हिस्सा करेगी। 3 निम 27, तो मेरा यही आंसर आ जाएगा। अगर यहां 2 है तो डबल आंसर, 3 है तो ट्रिपल आंसर, 4 है तो 4 गुना, 5 है तो 5 गुना, ऐसे भी आएगा आगे 5 5 भी। तो अगर ये 5 है तो यहाँ पावर 5 से भागोगी। क्लियर हुआ भाई या नहीं हुआ बेटा? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। बहुत टाइम लगा दिया इस टाइप पे मैंने, ये इंपॉर्टेंट टाइप थी इसलिए लगा दिया। अगला क्वेश्चन लिखो भाई। कोई भी बच्चा आंसर बताए, लड़के बताएंगे पहले। कोई भी लड़का बताए, शाबाश। टाइम स्टार्ट। 0.03, शाबाश। और बताए कोई? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ भाई। इंग्लिश समझ में आई कल या नहीं आई? अच्छे लेवल की इंग्लिश है, फिर मत कहना टीचर नहीं मिले अच्छे। जिसका नहीं आएगी समझ में समझा दी जाएगी, डरने की जरूरत ना है। आई भाई समझ में? इंग्लिश नहीं आई समझ? इंग्लिश नहीं आई समझ में है? क्या आंसर आया लड़के बताएं भाई? 3 रूट 10 भाई। रूट तो पहले इन्हें दे रखा है बेटा, रूट में तो आंसर लेना ही नहीं है। 3/10। लड़की बताए भाई। देख लो कितना छोटा क्वेश्चन लिखा है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्या है, मैं नहीं आ सकता, इतना छोटा क्वेश्चन है। लेकिन नहीं आता ये क्वेश्चन भैया, अच्छे अच्छों को नहीं आता ये। बताओ भाई कोई भी। 3 ये लिख दिया तुमने, मान लो 9/10 और इसका अंडर रूट, यह आ गया भाई 3 और ये आ गया रूट 10। ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 0.03। चलो अब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इन पे चलते हैं भाई। देखो बेटा ध्यान से समझ लेना भाई, ये समझ पाएंगे तभी बात आगे बढ़ेगी इस चैप्टर में। अब तक तो कुछ नहीं था, सारा सिस्टम ट्रिकी आ गया। पेन कापी अब ध्यान से करेंगे। जब भी मैंने वर्गमूल निकाला, मान लो मैंने इसका वर्गमूल निकाला था, इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो मैंने कुछ इस तरह से निकाला कि भाई यहां से पेयर बना दो और एक पेयर ये बना दो। 1 1 जा 1, ये चलाया, इसका डबल यहाँ आया। 21 पेयर उतरता है हमेशा वर्गमूल में। यहाँ देखो क्या जाएगा, वहाँ भी वही चीज़ जाती है, वहाँ भी 21 और 121 का अंडर रूट क्या आया? 11। कुछ इस तरह से करते हैं। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट डेसिमल में निकालते हैं, दशमलव वाले क्वेश्चन का निकालते हैं, मान लो मुझे इसका ही निकालना है 0.64, इसका निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है भाई, ध्यान से समझ लेना बेटा। अब इसको, अब जैसे ही डेसिमल बनेगी तो पेयर इधर से बनेगा, इधर से स्टार्ट होगा, लास्ट से नहीं आएगा। इसमें पेयर आपका इधर से आया था, इसमें पेयर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां से डेसिमल लगी। एक बात समझ में आई भाई? मान लो मुझे इसका निकालना हो 121.64 का, तो ये पेयर तो यहां से बनेगा और ये पेयर कहां से बनेगा? यहां से बनेगा। ठीक है, अब देखो पेयर कैसे बनेगा। अब मेरे को शुरू में ही डेसिमल है, तो आप भी शुरू में डेसिमल लगा दो।
ध्यान से समझना, जहां भी डेसिमल आए आप स्टार्टिंग में क्या लगा दो, डेसिमल। इसका रोल खत्म। अब इस पेयर को लेके जाओ, बोलो भाई 64 कहां जाएगा, यहां भी 8 और यहां भी 8, 8 8 जा 64, यही आपका आंसर है 0.8। नहीं आई बात समझ, बोलो मनोज कितना, 0.8 नो, और कर, अरे रुक जाओ भाई, तुम रुक जाओ बेटे, रुक जाओ, इतना करना चालो। देखो अगला बताएंगे, शाबाश 0.49, बोलो शाबाश, 0.7 बिकॉज पेयर इज कंप्लीट, तो पॉइंट क्या बनेगा 7, 0.7, वेरी गुड शाबाश। 0.81, बोलो शाबाश, 0.9, वेरी गुड शाबाश। 0.36 बोलेंगे शाबाश, 0.6। फिर सुने आप ध्यान से, बिकॉज अंडर रूट का मतलब ये होता है या किन दो चीजा के गुणा है, इक्वल चीज, सेम चीज, तो आप 0.7 और 0.7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसका मतलब ये भी होता है, यानी कि मैं इसकी 0.7 के साथ, कई बच्चों को ये डेसिमल में मल्टीप्लाई नहीं करनी आती, डेसिमल को भूल जाओ जैसे है ही नहीं। 7 7 जा 49 और 1 और 1 2 के बाद दशमलव लगा दो, यहां आएगी, देखो यही आई। 9 9 81, 2 के बाद दशमलव लगेगी, 6 6 36, 2 के बाद दशमलव लगेगी। ठीक है भाई, वेरी गुड। 0.9 शाबाश बताएं, 0.3। लेकिन अगला 0.09, बोलो भाई 0.009, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है ये, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमेशा यहां से पूछा जाता है या ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया तो 90% बच्चे गलत कराते हैं। ये नो नहीं है, दशमलव के बाद यहां से काउंटिंग शुरू होती है, तो बाद में कितनी जीरो लगा दो, कोई वैल्यू नहीं है। दशमलव में यहां लगने वाली वैल्यू की जीरो है, उल्टी काम है। देखो अगर मान लो मैंने 123 लिखा, कोई दशमलव नहीं, तो मैं इधर कितनी है जीरो लगा दूं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैंने लिखा 123 ये, और यहां 0.4, अब मैं इधर भी कोई जीरो लगा दूं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैंने ये लिखा 123.4, इनकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू है। समझ में आए? अब देखो एक बात, अब मैंने कहा भाई इसका आएगा, पेयर पूरा यहां है, तो ये जो 0.9 है इसका वैल्यू आएगी 0.3, बिकॉज 9 का अंडर रूट 3 होता है और ये वैल्यू इसकी है वैल्यू, तो इसका मतलब 0.3 और 0.3 की मैं अगर गुणा करता हूं तो 3 3 9, 2 के बाद दशमलव लगेगा, ये आंसर आएगा। लेकिन जैसे ही मैं ये लिखता हूं तो ये 9 नहीं है, ये 90 है, 90 है, 900 है। बात समझ पाए? अगर ये 90 है, क्योंकि मुझे पेयर उतारना है, पेयर उतारूंगा तो मैं 90 का अंडर रूट कैसे निकालूंगा भाई? देखो दशमलव, 9 9 जा 81, फिर 9, फिर 00 उतरती है, 9 9 18, और फिर ये 4 पे जाता है, 4 चूक 16, 72 और 71, हमेशा ये आंसर आएगा। मेरी बात समझेंगे ध्यान से। अगर मेरे को ये पूछा गया 0.9 का अंडर रूट बताइए, तो कई बार ऑप्शन में 0.9 ही होता है, यही आंसर आएगा। समझ में आया? ये 0.9 का 0.9 ही स्क्वायर रूट होता है, बिकॉज ये 9 नहीं है, ये कितना है 90 है।
समझ में आई यह बात? या पूरा हो तो ये आंसर आएगा 0.943 हो रहा जाता है, तो ये आंसर आएगा। ये एक ही ऑप्शन पाएगा। देखो इसके ऑप्शन क्या देगा, वो 4 ऑप्शन देगा कि भाई 0.3, 0.03 और 0.30 और 0.94। तो आपने ये लगाना है आंसर, और हम ये लगा देते हैं कोई सा हो, तो ये आंसर आएगा इसमें, क्योंकि ये 9 नहीं है। कितना है? 90 है। पेयर बनेगा, पेयर। इसका कितना आएगा बोलो? 0.3। कोई बच्चा बता सकता है इसका क्या आएगा? 2 0 का 1 0 बनेगा वर्गमूल में, तो 0.0। और ये 9 नहीं है, 90, तो 0.09। समझ पाए हो भाई? थोड़ा थोड़ा और समझाता हूं, और समझाऊंगा भाई, ये बहुत जरूरी है बेटा। सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर है वैसे तो ये। देखो फिर देखो, मैंने लिखा बेटा 0.04। बोलो शाबाश, बोलो भाई। पूरा पेयर है, पूरा पेयर है तो 2 आएगा, 0.2, ये आंसर आएगा भाई। अगर मैंने ये लिखा 0.4, तो अब बेटा ये 4 नहीं है, 40 है। कितना है? 40। तो ये आएगा 0.6 समथिंग। तो एक ही ऑप्शन पाएगा 6 वाला, ये आंसर लगेगा। अगर मैं ये लिखता हूं 0.0004, तो देखो पूरे पेयर है 1 2, तो अब क्या आएगा? 0.02। नहीं आया समझ में? और अगर मैं ये लिख देता हूं 0.004, तो अलग हो गया 0.10 ये, और फिर 6, ये 40 हो जाएगा। समझ पाए या नहीं? बोलो भाई, आया बेटा समझ में? और देखे, मैंने लिखा 0.121। 11 का कोई रोल नहीं है भाई, 11 नहीं है ये 11 नहीं है, क्योंकि 0.11 की गुणा करोगे तो ये आएगी 0.0121। सुन लो ध्यान से, 1 डेसिमल का मतलब है स्क्वायर रूट में 2 डेसिमल, 2 स्थान चाहिए। 2 को 4 चाहिए, 3 को 6 चाहिए, और 4 को 8 चाहिए। अगर पेयर नहीं है तो पेयर बनेगा बाद में 0 लगा, बस। अब ये देखो 1210, अगर यहां 0 होता तो पूरा 121 हो जाता, 0.11 आंसर आता। लेकिन यहां 0 नहीं है, तो पहला पेयर ये और दूसरा पेयर ये। अब 12 में कहां जाएगा? शुरू में 3, 0.3 समथिंग आंसर आएगा। या 1210 का भी मुझे आइडिया कहां तक जाएगा? 1024 का किसका होता है? 32 का। तो ये आंसर आएगा 33 के आसपास, ये आंसर आएगा। नहीं आया समझ में? बोलो भाई, और लिखो बेटा। देखो भाई, समझना पड़ेगा बेटा, अब यूं तो है नहीं भाई, मैं तो क्वेश्चन ही करवा सकता हूं। एक बार बताएंगे आप सभी बच्चे? वेरी गुड। 0.01 बोलो बेटा, शाबाश। 0.1, क्योंकि पेयर कंप्लीट। ठीक है, अगला बताएंगे 0.1 बोलो, शाबाश। पॉइंट बोलो, 0.10 लिख दो। इसका क्या आएगा? 3, और आएगा वो एक क्या ऑप्शन पाएगा, लेकिन 0.3 से शुरू होगा। अगला क्वेश्चन 0.001 बोलो, शाबाश। 0.10 तो ये हुई, और ये 10 है तो 3। समझ पाए? अगला देखो 0.0001 बोलो, शाबाश। पॉइंट ये 0 और ये 1, तो 0 1। क्लियर हुआ या नहीं? अगला बोलो, शाबाश। 0.00016 पेयर कंप्लीट। तो 2 0 की दो चीजा की 1 दशमलव 0, इसकी 0, और ये भी पेयर 4। ठीक है भाई? अरे अब तो आया होगा भाई, कितने करवा दिए? और मैं ये लिखूं 0.16, तो पेयर कंप्लीट 0.4, लेकिन मैं लिखता हूं 0.016, अब नहीं है, अब इसका पेयर बनेगा 1, और ये 60, तो 1 समथिंग आएगा। समझ पाए या नहीं? बोलो भाई, बढ़ाए आप क्वेश्चन, शाबाश।
इधर देखो अब एक क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, इस टाइप का, ध्यान से देखना। अभी कुछ नहीं लिखेंगे, मैंने कहा इफ 1296 का अंडर रूट इज इक्वल टू 36, ये दिया, ठीक है भाई, ये दिया, अपने आप ही बता दिया। वैसे हम निकाल भी सकते हैं 1296 का 36 होता है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन मिलता है कई बार। देन कोई नहीं लिखेगा, अभी ध्यान से समझेंगे। 12.96 का अंडर रूट क्या आएगा, ये पूछा, क्या आएगा, बोलो भाई क्या आएगा। सुमित बताओ बेटा। जब पूरे 1296 का स्क्वायर रूट ये है तो इसने डेसिमल बिल्कुल बीच में चिपका दी, तो तुम भी डेसिमल ने बीच में चिपका दो। क्या आंसर आया भाई, 3.6। क्योंकि ना बेटा ये एक पेयर इधर है, एक पेयर इधर है, तो एक पेयर का यू दूसरे पेयर का यू, ये आंसर आएगा। समझ पाए। 0.1296 की वैल्यू बताओ, बोलो भाई, इसको ही देख कर बोले जाओ बस। 0.36 यह आएगी इस बार या नहीं आएगी। अगला देखो 0.001296 का वैल्यू निकालिए, क्या आएगी 0.036 या नहीं आएगी। और देखें 0.00001296 क्या आएगी, बोलो 0.0036। समझ में आया बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, स्क्वायर एंड क्यूब का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो अब पहला क्वेश्चन, शाबाश। पहले ये बताओ भाई, ये डेसिमल जोड़ने आवे हैं कि नहीं आते। तभी तो कह रहा हूं भाई, एक बार अर्थमेटिक में करना पड़ेगा, जब भी तो सारी चीज़ों का कम्बिनेशन आएगा। अब मान लो आपने डेसिमल का चैप्टर आता नहीं, मैं इसने करवाऊंगा तो सिर के ऊपर का जाएगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, पहले ये करें, शाबाश, करके दिखाओ बेटा। 3.333 नहीं आता है तो बच्चा सीख ले, प्लस 33.33 प्लस 0.3333 और प्लस 33 का मान ज्ञात करें, द वैल्यू ऑफ सो एंड सो। शाबाश, निकाले। पहले ये आना जरूरी है भाई। बोलो बेटा क्या, 66 369। शाबाश, हो गया प्रेम से निक्की हुआ है ये क्वेश्चन। दिखा कॉपी करो, पूरा करो। हो गया भाई मंजू, हो गया निकिता ये बेटा। देखो भाई, कई बच्चों को ये नहीं आता। क्या आंसर आया है, अरे ये पीछे ही ना बोल रहे भाई, आया बेटा। देखो बेटा, जब भी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, डेसिमल का ये रूल है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल टेक दो बस। जितने अक्षर न्यून है न्यून रख दो, इधर है तो इधर रख दो। पहले वो देख लो जो सबसे बड़ा है, या आप इसको भी उठा के चल पड़ो, ज्यादा बड़े के चक्कर में ये मत रहो। पहली रकम यह है, आप इसको ऐसे ही रखो 3.333 ये लिख दिया भाई, ये डेसिमल आई। अब केवल डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो। अब ये है 33.33, तो 0.33 पहले इसने देख लो, और इधर 33 पॉइंट से इधर 33, तो इसको इधर रखो, ठीक है भाई। अगला देखो 0 पॉइंट, तो ये 0 पॉइंट दशमलव यहाँ है, ये सारे 3 3 3 3, और लास्ट में क्या है 33, इधर आएगा कि इधर, तो ये आया भाई इधर। और यहाँ डेसिमल बेस सकता लगा दो, लेकिन क्या लग दो 0 0 0, यहाँ भी 0 भर दो, जो ये खाली है बाद में कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको ऐड करना होता है बेटा। तो आप देखेंगे 3 6 9 9 6 3 9 69.9963 यही आया भाई। अब देखो बेटा, स्क्वायर रूट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाबाश, लिखेंगे भाई।
लिखो भाई, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे बेटा सभी बच्चे। इफ 6084, अभी इनकी ट्रिक भी सिखाऊंगा मैं तुम्हें। इसको मैं बता सकता है, आप देख के ही ये किसका स्क्वायर रूट, कोई बता सकता है? यूं का यूं देख के बोलो, सिखाई दूं भाई? अभी अपने आप ही करो तुम, बाद में करेंगे। 78 कैसे आएगा? है भाई, बोलो क्या आएगा? चलो भाई, इज इक्वल टू 78 बताऊंगा यार, फिर कभी बताएंगे, अभी इस टॉपिक पे आए रहो, है ना। इसका मतलब हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्या होता है। देखो ये जो 4 होता है ना लास्ट में, ये यूनिट डिजिट है। ये 4 चाहे तो 2 तक बनेगा, चाहे 8 तक बनेगा, और किसी तो बना नहीं। या तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई से बनेगा, और या किसकी मल्टीप्लाई से बनेगा। एक इंट दे देता हूं, कुछ बच्चे स्केच कर जाए। ये जो लास्ट का वर्ड होता है ना भाई, अंडर रूट का मतलब होता है 2 चीजों की गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करके 2 चीज, या तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई से हो सकता है ये, या 8 और 8 की मल्टीप्लाई से लास्ट में 4 आ सकता है, या यहाँ और तक किसी के तो अंतर है ना। 3 और 3 की से आए ना, 4 और 4 से 16 हो जाएगा, 5 और 5 25 हो जाएगा, 6 और 6 36, या तो 8 8 64। लास्ट में 4 जब आ सकता है जब लास्ट का अंक 8 हो, यार 2 और 2 एक चीज। तो इसका मतलब लास्ट का अंक या तो 2 है या 8 है। ये श्योर हो गया क्वेश्चन में, या नहीं हुआ? बोलो भाई, क्लियर हो? अब मैंने बताया आपको 4 अगर पेयर है, 4 डिजिट है, तो 2 डिजिट का आंसर आएगा। 1 डिजिट तो मेरी क्लियर होगी, 8 आएगी या क्या आएगी? 2। अब मेरा पहला अक्षर इस पर चढ़ेगा जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा। 7 7 49, 8 8 64, तो ज्यादा हो जाएगा। कहां पे जाएगा भाई? 7 पे। या तो आंसर 72 होगा, और या मेरा आंसर 78 होगा। क्या बात निकाल के लाए? या तो 72 आएगा या 78। अब मैं कैसे पहचानूं इन दोनों में से कौन सा आंसर है? या अब कैसे पहचानूं? जो भी ये आया है ना 7, इसको इसके नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो। 7 8 जा 7 8 56 56। अगर यू 56 आया, अगर यू 56 तक ज्यादा है 60, तो बड़े वाला आंसर आएगा। अगर यू 56.5 यू 51 होता, तो आपका छोटे वाला आंसर आता। नहीं आया समझ में? बोलो भाई, समझ गए? एक ही बात से पक्का? मान लो बेटा, लो समझा ही दो यार, तुम लोगों के पता ना क्या सस्पेंस छुपा रखा है। 96 है। अब देखो यू 6 देखो किस तरह बनेगा। हर एक अक्षर बस 2 ही चीज ज्यादा बनेगा, 2 ही चीज ज्यादा है। 5 तो 5 तय बनेगा, और बाकी सारे 2 या तो बनेंगे। यू किस तय बनेगा? या तो 4 तय या 6। इसका तो रोल खत्म हो गया 96 का। 6 तो लास्ट में 4 और 6 क्या है? 6। यू किस पे जाएगा? 6 छिका 36। या तो आंसर 64 या आंसर 66, या नहीं भाई? बोलो बेटा। अब 6 7 42, 42 आया तो 42 तो छोटा है कि बड़ा है? छोटा, तो छोटा आंसर। नहीं आया समझ में? कर लेना, इतना जरूरी भी ना है अभी करना है। ये ट्रिक परिक फालतू की चीजें हैं। 64 और 64 की गुणा कर दो। अरे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन पाओगा तो क्या निकालना सीखना है? अपने आप पे बताने लग रहा है जब बंदा। अगर भाई इफ 6084 इज इक्वल टू 78, देन लिखो भाई क्वेश्चन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6084 डेसिमल प्लस 0.6084 प्लस 0.00
6084 का मान ज्ञात करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, नोट कर लेना भाई क्वेश्चन को, और हर एक बच्चे का आना चाहिए। शाबाश, बोलो बेटा, सारे बच्चे करो बेटा, सबकी आवाज आनी चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, सभी करें। हिमांशु करो, शाबाश। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, ऑलरेडी गिवन ये चीज है। बस जो भी मैथ में चीज दे रखी हो नु मान लो उससे का यूज होगा। बस कभी क्वेश्चन में ब्रैकेट में दे दे गिवन दिया गया है, ये दिया गया इफ गिवन 6084, मतलब यह ये चीज काम आएगी। बोलो भाई क्या आंसर आया, ये बता भाई। रुखसाना बताओ आप, नेहा क्या आया बेटा? इतना टाइम थोड़ी ना लगता है भाई क्वेश्चन में, बताइए अंजू, निक्की भैया भाई। देख भाई इधर देख ले बेटा, इधर नहीं हुआ बेटा, देखो क्यों नहीं हुआ, समझो चीज को। 78 दिया है, 60.84 पूछा है, तो भाई बीच में दशमलव है, 7.8 आ गया कि नहीं आया भाई? इसकी वैल्यू आ गई, खत्म हो गया इसका रोल। अब इसको देखो, दशमलव यहां है, शुरू में 4 पूरा पेयर है, तो क्या आएगा? 0.78 ऐड करना, तो मैं लिखता चल पड़ा, लिख सकता हूं या नहीं बेटा? अब इसको बोलो क्या लिखूंगा, 1 0 और 78, तो 0.078 ये आंसर आएगा। भरो इसको, इधर देख ले भाई, जब मैं करवाऊं तो इधर देखो दीपक, मत लिखो ये 0 ये 0 ये 0, ऐड करो 8 15 16 8, यही आपका आंसर आएगा। समझ पाए भाई? कर दोगे क्वेश्चन को? लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे भाई क्लास का बेटा। 2 टाइप करवाई हैं, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाबाश, इफ करेंगे, शाबाश, बहुत अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को। बीस 25 इज इक्वल टू 45, ठीक है, ये दिया गया है। देन (0.2025 प्लस 0.002025 प्लस 0.00002025 का मान ज्ञात करें। शाबाश, बहुत जल्दी लाएंगे। वेरी गुड बेटा, शाबाश। क्या आया भाई? आया भाई, मेरा कहने का मतलब ये समझ में आया? एक बार फिर देख लो इस क्वेश्चन को बेटा। इसकी वैल्यू क्या आई बोल रहा है? 0.45 आ गई भाई। ये 45 है तो यहाँ दशमलव है, तो यही दशमलव लग जाएगी, क्योंकि ये पूरे की वैल्यू है, तो 0.45 आया। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.10 बनाएगा ये, 0.45, इसको भी 0 भर लेते हैं। इसकी वैल्यू देखो बेटा, 0.045, तो 0.0045, ये मेरा आंसर रहेगा। 5994.0, यही आपका आंसर है। कर लोगे भाई यहां तक? पक्का? ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से इतना बहुत है, और अभी एक क्लास तो और चलाएंगे स्क्वायर पे, ठीक है भाई, और देन क्यूब पे। आज एक बार करके देखना भाई क्वेश्चनों को।